Good morning class. This is Anurag Bharat and I will going to teach you social science. Before starting the first chapter, let's get brief knowledge about whole syllabus. Your syllabus contain total 27 chapter divided into three part. So student, we will start from the first chapter named The Advent and Expansion of the British Power in India. Let's get started. So what we what will we study in that particular chapter? बेटा इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा ब्रिटिश पावर कैसे इंडिया के अंदर स्टेबलाइज होगा उन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो आकर कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे, कहाँ कहाँ अपना ट्रेडिंग चालू करेंगे, कहाँ कहाँ वो अपनी धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर एंगेज करने लगेंगे और कहाँ कौन सी एक बैटल आएगी जहाँ से उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारा अप्रोच इंडिया की तरफ बढ़ जाएगा। उस बैटल का नाम बेटा बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। सो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया is a long saga of continuous struggle and conflict. The vast resources of India had been source attraction to many class of inventor. अब वो शख्स हों, इंडिया शुरू से ही रिच रहा है हर चीज़ को लेकर, फिर वो इन्वेंटर शक हों, खून हो या मंगोल हों, उसके बाद मुग़ल हों या फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स, डच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Some of these inventors either return after their defeat become the part of country, or some of the inventor involve into the social culture of life in India. मुग़ल स्टेबलाइज द माइट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया. बेटा नॉर्थ इंडिया, हम इंडिया को चार भागों में बांटेंगे। यहाँ से आपका ये नॉर्थन इंडिया हो जाएगा, ये साउथन इंडिया हो जाएगा। मेन पार्ट है जो कि बिंद के नीचे वाला, यहाँ बिंद रीजन होता है, उसके नीचे वाला साउदर्न, उसके ऊपर वाला नॉर्थ। ये आपका हो गया कौन सा बेटा, ईस्ट वाला रीजन, ये वेस्ट वाला रीजन। ठीक है बेटा, रहे थे मुगल्स की, तो मुगल्स ने कहाँ पे बेटा, नॉर्थन पार्ट में अपना, बिंदु के ऊपर वाला नॉर्थन पार्ट में अपना किंगडम स्टेबलाइज किया। देन फिर उसके बाद जो अंग्रेज कॉन्फ्लिक्ट आने चालू हुए, धीरे धीरे आने चालू हुए, वो किस तरीके से अपना रूल करेंगे वो हम सब पढ़ेंगे, जिनसे हमें लड़ना भी पड़ा, हमें रिवोल्यूशन करना पड़ा उनके साथ। ठीक है, आफ्टर द स्टेबलाइजिंग ऑफ मुगल पावर मैनी ऑफ यूरोपियंस पावर कम टू इंडिया. द प्रोमिनेंट एमंग देम वर द पुर्तगालीज, the Dutch and British and French. Conflict across among them the trades and after for the capturing political power. सबसे शुरू में ये लोग केवल ट्रेड करने के लिए आए थे बेटा, उसके बाद पहला इनका फोकस था ट्रेड, देन दे इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल पावर ऑल्सो. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया. अच्छा बेटा, क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कहाँ से है, कौन सा रीजन है जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का है. तो इसके लिए हम मैप देखेंगे बेटा, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप और ये रहा हमारा प्यारा भारत. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बेटा यहाँ से थे बेटा आपके फ्रांस, ये रहा फ्रांस, और इसके ऊपर जो नीदरलैंड दिख रहा है ना, यहाँ से थे डच. ठीक है, और ये थे पुर्तगालीज, यहाँ से थे बेटा यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिशर. ये चारों लोग थे जो हमारे यहाँ इन्वेंटर थे ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड. ब्रिटिश, डच, फ्रांस एंड पुर्तगालीज. सबसे पहले पुर्तगालीज आए. ठीक है बेटा, अब हमारा प्यारा भारत कहाँ है बेटा, हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे. ये लोग कैसे आते थे बेटा, मैप में थोड़ा समझ लो आप. ये लोग क्या होते थे, सबसे पहले वास्को डी गामा ऐसे होते हुए आया, तो इस वाले रीजन को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप. क्या बोला जाता है बेटा, केप ऑफ
गुड होप मतलब गुड होप मतलब एक नया रास्ता निकालने की जगह, ऐसा होप आशा बन जाती ना अपनी। ठीक है, तो यहाँ से आते थे ये लोग, यहाँ से केप ऑफ गुड से इंडिया आते थे। ठीक है बेटा, यहाँ से। तो देखो अब ये है आपका यूरोप, यहाँ से ये लोग यहाँ आते थे। सिमिलरली पास में ही आपका क्या है, अमेरिका है। कहाँ पे, ये अमेरिका है आपका। ये ये सब कॉलोनी कॉलोनी बना रखी थी इन लोगों ने, यूरोप वालों ने ये सब कॉलोनियाँ बना रखी। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे बेटा द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। Some major happening in Europe in 15th century, which is they develop new technologies. Vasco da Gama and Bartholomew Dias took up the task of discovering the barter routes for East. Columbus discovered America in 1492 and Bartholomew Dias discovered Cape of Good Hope. मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था बेटा, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे था बेटा, साउथ अफ्रीका के जस्ट नीचे है। ठीक है ना, इन 1487 वास्को डे गामा रीच एट कालीकट, कालीकट यहाँ पे बेटा। ठीक है ना, ये साउदर्न एरिया। ठीक है, इन कोस्ट 1498। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम याद रखना है बेटा आपको, ये बंदा कौन है, कैप ऑफ जमूरियन, कैप किंग जमूरियन। वास्को डे गामा का वेलकम किसने किया था, किंग जमूरियन ने 1498 में। ठीक है बेटा। अब आते हैं पुर्तगालीज़, उसके लिए बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पुर्तगाली, डच, और उसके बाद हमारे आएंगे इंग्लिश और फ्रेंच। फिर ब्रिटिशर्स कैसे आएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।